नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हो, सेफ एंड सिक्योर हो। तो चलिए इसी गुड विशेस के साथ जो है आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे और क्या कुछ होल्ड करके रखा है डिवाइन ने आपके लिए जानने की कोशिश करते हैं टैरो से। बहुत ही पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुनना है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप पिक कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है और इसके बिहाफ पर आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं बनाना है, कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना है। जब भी आपको लगे कि आपकी सिचुएशन के साथ ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं तो भी आपको जो है एक पर्सनल सेशन ज़रूर बुक करवाना है, राइट। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, सभी एज ग्रुप जो है इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन बनी है, क्या कुछ है जो आप जानना चाहते हैं, राइट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। भाई टैरो की भी अपनी ब्यूटी है। मैं ये कार्ड ले नहीं रही थी, लेकिन इतना शफल करने के बाद भी ये कार्ड का आना तय था। तो आज की रीडिंग जो स्टार्ट होती है वो होती है 9 ऑफ वॉन्ड्स से, यानी कि कोई तो है भाई आपके साथ जो है इस समय कनेक्टेड है, नाराज़ है और किसी न किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा आपका हुआ है, लेकिन अपने आप को गार्ड कर रहा है ये इंसान। बैटल जो है अभी भी आप लोगों के बीच में कंटिन्यू है। मतलब ये कि ये पर्सन जो भी है ये लड़ाई को अभी छोड़ नहीं रहा है। सबसे पहले आपकी एनर्जी को चेक करेगा, देखेगा। अभी फ़िलहाल तो ये आपको कोई भी क्लू नहीं दे रहा है, कोई भी आपको इस तरह के साइन नहीं मिल रहे होंगे कि ये नॉर्मल है, अपनी एनर्जी में आ चुका है या डाउन। आप देख पा रहे होंगे कि एक इसका जो नेचर पहले जैसा है, कड़वाहट, वो कम हुई कि नहीं हुई। बट मुझे भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स दैट मीन्स कि ये इंसान हाथ में वेंट लेकर खड़ा है, मतलब ये लड़ाई के लिए अभी भी तैयार है। आर्ग्यूमेंट्स, अगर आप कुछ भी इसके लिए कैसा भी कमेंट करते हो, बोलते हो या किसी भी तरह का आप इससे आर्ग्यूमेंट करते हो, तो ये सेम रिप्लाई आपको उसी एनर्जी में, उसी एटीट्यूड में देने के लिए रेडी है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस का कोई पर्सन हो सकता है, राइट। नंबर 9 की एनर्जी है। नंबर 9 यानी कि बहुत गुस्से में है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को सेफ एंड गार्ड कर रहा है। द चैरियट की एनर्जी बता रही है आपकी तरफ कोई बढ़ भी रहा है। ये कोई अदर वन हो सकता है जो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है आपके तरफ बढ़ना, यानी कि उसके लिए एक ऐसा एक ड्रीम कम ट्रू, कुछ ऐसा बहुत टाइम बाद जो है कहते हैं ना कि कोई किसी से मिलने जा रहा है या मिला है या वो निकल चुका है। सो दैट आज एक डेट पर हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, या कोई ऐसा इंसान जो है आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जो बहुत खुश है, हैप्पी है। लेकिन उसके दिमाग में जो है इस समय भी दो थॉट्स चल रही हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। वेरी शार्प माइंडेड, वेरी क्लेवर पर्सन। लाइक वो आपकी एनर्जी को चेक करेगा, आप जिस टोन से उससे बात करेंगे या जिस भी तरीके से आप उसको डील करेंगे, ये वैसे ही पलट जाएगा, पलटी मार लेगा। अच्छा है तो अच्छे से, बुरा है तो बुरे से। नंबर 7 है, ठीक है। नंबर 7 आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है, या सामने वाला इंसान। भाई ये तय है, ये जो भी इंसान आ रहा है इसके साथ रिश्ता तो आपका एक लवर वाला है। जी हाँ, यानी कि लव रिलेशन हो सकता है भाई, आपका अफेयर हो सकता है, पास्ट पर्सन हो सकता है जो ऑलरेडी आपको चीट कर चुका है, धोखा दे चुका है, या ऑलरेडी कनेक्शन को छोड़कर जा चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्ते में एक इंसान का चले जाना, ज़रूरी नहीं वो आपको किसी और के लिए छोड़ रहा है, ज़रूरी नहीं वो आपको धोखा दे रहा है। कभी कभी घर के हालात या उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं परिवार के प्रति, या कुछ ऐसा होता है जिसका उसको एहसास जो है बहुत लेट हो जाता है कि भाई आपके साथ जो है आगे बढ़ना शायद आपके लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिटी गैप, सोसाइटी, रिलीजन,
या जो भी हो सकता है चीज़ें, वो आपको वो सब नहीं दे पाएगा जो आप डिज़र्व करते हैं। लाइक वो स्टेटस वाइज भी इस समय इतना सॉलिड पोजीशन में नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, मतलब उस समय की डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर की सोच क्या कहती है। तो कभी कभी ये भी चीज़ें होती हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। तो रिश्ते को अगर छोड़ रहा है कोई या जा रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, बिहाइंड द सीन क्या कुछ चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 की एनर्जी है। एंड नंबर 6, जब वीनस किसी का एक्टिवेट होता है या बहुत अच्छा चल रहा होता है तो उसके जीवन में प्यार, लग्जरियस, सब कुछ जो उसको लाइफ में चाहिए, गाड़ी, घर, अच्छा अच्छा पैसा चाहिए, मतलब एक अपना वेल वेल ड्रेस्ड, स्टैंडर्ड वाइज बहुत अच्छा हो। लेकिन जब वही वीनस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, यू नो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है एक्टिवेट, तो इंसान की नज़रें भटक जाती हैं। उसके ख्यालात जो कल तक बहुत अच्छे थे, यानी कि एक के प्रति उसके मन में भावनाएं थी, वो थोड़ा शरारती, थोड़ा सा डिप्लोमेसी हो जाता है, या फिर थोड़ा सा दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी उसको बैठने नहीं देती है। वो दूसरों के पीछे एक मैग्नेटिक पुल फील करता है, अट्रैक्शन पुल फील करता है, और उस अट्रैक्शन के चलते चलते वो आगे जो है और कनेक्शन डेवलप करता है। यहाँ पर अगर आपका रिश्ता खराब हो चुका है या आप सेपरेट हो चुके हैं या आप लोगों के बीच में किसी भी तरह का टावर चल रहा है, तो इस रिश्ते को या इस पर्सन को, मे बी जो भी आपका पार्टनर है, इसके ऊपर एक फीमेल है जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बैठी हुई है। अब ये मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या फिर कोई वाइफ किसी की हो सकती है, थोड़ी बड़ी एज में हो सकती है, मिच्योर लेडी हो सकती है, आप अनमैरिड हो सकते हैं, आपके साथ कनेक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चल रहा है। अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो क्लियर है कि इनका कंट्रोल है, और अगर ये पर्सन आपको चीट कर गया या आपको बिना बताए आपके लाइफ से आउट हो गया है, या कोई भी सिचुएशन चल रही है, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, या आपको मतलब एक मैनुपुलेट करना, कोई क्लैरिटी नहीं देना, कोई सॉलिड डिसीज़न नहीं बनाना कमिटमेंट के ऊपर। और अक्सर देखा होगा कि जिनको शादी नहीं करनी या कमिटमेंट नहीं देना, वो इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते, अवॉइड करते हैं। भागेगा आपका पर्सन जब जब आप उससे सीरियस टॉपिक पर बात करोगे, या जब जब आप उनसे कुछ कमिटमेंट लेना चाहोगे, तो वो इंसान जो है भागेगा, उस टॉपिक पर बात ही नहीं करेगा, है ना। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है इनको कंट्रोल कर चुकी है, और नंबर 13 है, और नंबर 4 भी है, और इल्यूजन, ट्रैप, और एक तरह का इल्यूजन। देखो, रिश्तों में हो सकता है आपके प्रति किसी ने इनको भड़का दिया, कुछ गलत चीज़ें बोल दी। अगर आप मैरिड भी हैं तो ऐसे में आपके पार्टनर को आपके लिए बोल देना कि ये किसी कहीं ना कहीं इसका कुछ कनेक्शन चल रहा है, तो भी लोग जो है रिश्ता, अच्छा भला रिश्ते को ख़राब करके रख देते हैं, कान भर देना। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बता रही है कि आपकी किस्मत, आपकी भाग्य से कोई जलता है, और ये जो जलने वाला इंसान है वो आप ही की फैमिली से कनेक्टेड है। जी हाँ, आप मैरिड हैं तो हैप्पी फैमिली, बच्चे या समथिंग, आपका बहुत अच्छा स्टेटस हो सकता है, स्टैंडर्ड हो सकता है, अपलोड्स बहुत करते हो, या आपको कोई देख देख के बहुत चलता है। अक्सर देखा गया है रिश्तों में रिलेटिव समथिंग, कोई ऐसा जो कभी कभी बिन बुलाए मेहमान ऐसे होते हैं, कार्मिक लोग होते हैं, उनका काम होता है कि जालस होना, दूसरे को देखकर, या उसकी ब्यूटी को, या फिर उसके स्टैंडर्ड को, या फिर उसके नेम एंड फेम को, या फैमिली को। सो इस तरह की एनर्जी
एंड ये है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, या फिर आपका बहुत अच्छा चीज़ें चल रही थी या अभी भी हैं, तो भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की नज़रें या किसी ऐसे इंसान की नज़रें बनी हुई है। तो आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन ज़रूर लेनी है। जी हाँ। नंबर 11, नंबर 10 कंप्लीशन और भाग्यशाली। बहुत किस्मत वाला आप में से कोई ना कोई ऐसा है जो अपने भाग्य को खुद बदलना चाहता है, कैसी भी सिचुएशन हो। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि जो कोई भी बात आप अगर करते हैं, सबके साथ तो नहीं होगा, बहुत रेयर होते हैं लोग, अगर शांत होकर या चुपचाप होकर आप कुछ ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं, आपकी सोच में बहुत पावर होती है, आपके शब्दों में बहुत पावर है, आपकी वाक सिद्धि है। आपको ये पुराने जन्म का किसी को ये ईश्वर ने वो शक्ति दी हुई है, ये पावर दी है। आपने देखा हो कुछ लोग ना तो पूजा पाठ करेंगे, ना ही बहुत भगवान में लीन रहते हैं, या जप तप करते हैं, या मंत्र जाप करते नहीं करते हैं, लेकिन उनके बोले हुए जो वचन है या उनके बोल हैं वो सच हो जाते हैं, या जिस तरीके से वो चाहते हैं, उनकी सोच इतनी पावरफुल होती है, थॉट्स उसके उनके जो बहुत पावरफुल होते हैं। कहते हैं ना कि उसने ऐसा सोचा और वैसा हो गया, उसने ऐसा बोला तो वैसा हो गया। ये एक तरह की पुराने या पिछले जन्म के जो कर्म है, जो आपका कर्म का जो अकाउंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, आपने काफ़ी अच्छे कर्म करे हैं, तो उसकी एवज में भगवान ने आपको वो चीज़ें दी हैं। या फिर आप पिछले जन्म में भी आप इस तरह की चीज़ें करते थे, किसी का भला या आपके कुछ कहने पर या बताने पर लोगों को मोटिवेशन मिलना। आप स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर या ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें, या कुछ ऐसा साइंस से। देखो कुछ चीज़ों में साइंस होती है, मैं तो कहती हूँ कि कुछ चीज़ें जैसे कि कोई चीज़ खराब हो गई, कोई रिश्ता खराब हो गया, उसको किस तरह से सही करना है, उसके लिए क्या उस समय करना चाहिए। मान लीजिए आपका पैसा आना रुक गया है, आपके पैसे कहीं पर अटके हैं, तो मंत्र जाप करना और भगवान को, भगवान पैसे दे दो, भगवान पैसे निकल जाए, वो इंसान मुझे दे 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 दे, ऐसे करने से नहीं मिलेगा भाई। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं हमेशा क्लाइंट को बोलती हूँ कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग लें, आप चेक करवाएं कि आपको दिक्कत क्या आ रही है। मैं एडवाइस करूँगी, मैं आपको वो रेमेडी दूँगी। आपके जो मनी फ्लो है वो बढ़ेगा, आपके रिश्तों में मिठास आएगी। आप किसी के लिए बिना किसी एक शब्द के, बिना किसी एक के लिए किसी के भी खिलाफ कुछ बोले हुए, आप उस इंसान की एनर्जी को अपने प्रति चेंज कर सकते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने गलत किया है, वो मानेंगे अपनी गलती। इसमें कोई जादू टोना नहीं है, इसमें कोई तंत्र विद्या नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी प्रार्थना है, इसमें सिर्फ ईश्वर के साथ अलाइंड होना है। और वो कैसे होना है, कैसे बात करनी है, भिखारियों की तरह मांगना नहीं है। समझ रहे, एक्सक्यूज में वर्ड्स मैं मजाक में ले रही हूँ ये चीज़ को, मतलब ये नहीं करना कि हमें दो हमें दो हमें दो, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, उसके लिए आपको एक कनेक्शन बनाना है ईश्वर से। ठीक है, वो कनेक्शन कैसे होता है, जैसे बच्चा अपने माता पिता से बोलता है, अधिकार से बोलता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे दो। ठीक है, आपको वी कनेक्शन डेवलप करना है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा हम भगवान को मानते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, मतलब बहुत ईश्वर ईश्वर करते हैं। तो ईश्वर ईश्वर कहते हैं कि भाई भटको नहीं, मैं तो कण कण में बसा हूँ, और सबसे ज़्यादा अगर नज़दीक देखना है तो अपने मन में झांक कर देखो, जहाँ पर मैं बसा हुआ हूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ, उस जगह को साफ करो, साफ रखो। साफ कैसे करना है, अब उसके अंदर जो है मनमुटाव या किसी के प्रति जलन या किसी के प्रति कुछ ऐसे घृणा होगी, या शब्द अपनी जुबान को गंदा करेंगे गलत बोलकर उसके प्रति, तो फिर वो चीज़ें कहाँ से अच्छी आएंगी, है ना। तो कैसे करना है, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल वे में आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको
ये नहीं करना कि ताम झाम नहीं फैलाना, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, कितना फ़ायदा हो गया बताना मुझे। जितने स्पेल्स कर रहे हो, जितना रिचुअल्स कर रहे हो, कितना फ़ायदा हो गया किसी को। आना कभी, अगर इस तरह की प्रॉब्लम बनी हुई है तो आना कभी, मतलब सेशन ज़रूर लेना, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको सिंपल वे में करना क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नंबर 11 है, और 11 नंबर जो है यहाँ पर बता रहा है कि इस समय कोई तो है जो किसी गोल के लिए अब उसका उसको फोकस बनाकर बैठा हुआ है, या कुछ गोल सेट किया है कि इसको पाना है हर कीमत पर, ये मेरा है या मेरी है, या ये चीज़ मेरी है। बहुत बहुत ज़्यादा कोई इस समय पैशनेटिव हो रहा है अबाउट देयर ड्रीम गोल, ड्रीम्स, लाइक ये किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, एंड किसी जॉब के लिए, किसी कैरियर में हो सकता है, या कुछ ऐसा टॉप पर आना है, स्टडी या कुछ भी ऐसा। अगर उसको गोल सेट कर लो, टॉप प्रायोरिटी पर रख लो, बस ये चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स करेंगे इतना आसान नहीं होता, ये बला 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 होता है भाई, आपको पता होना चाहिए तरीका। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि अमीर लोग इतनी मेहनत नहीं करते हैं, मजदूरी नहीं करते हैं, दिहाड़ी दप्पा, मतलब जो घर बनाने वाले, ईंट पत्थर सीमेंट लगाने वाले नहीं करते हैं ना दिमाग से। वो उन चीज़ों पे काम करते हैं कि पैसा कहाँ से कहाँ खींचना है, अगर बात करें फाइनेंशियल कंडीशन को सही करना है। इसके अपोजिट आप देख लो, जो हार्ड वर्क करता है, जो वर्कर है, सो दैट वो बहुत मेहनत करता है, लेबर जिसको हम कह सकते हैं। लेबर लेबर ही क्यों रहती है? लेबर कभी वो प्रॉपर्टी डीलर क्यों नहीं बन जाता? एक घर बना रहा है जिसको हम राज मिस्त्री बोलते हैं, या लेबर का काम जो भी करता है, वो वही क्यों करता रह जाता है सालों से? वो वही काम क्यों करता है? वो उस पोजीशन पर क्यों नहीं आ जाता जो बिल्डिंग्स बनाता है और प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और बना सेल एंड परचेज का काम करता है, जबकि उसको तो सब कुछ आता है, घर तो वही बनाता है। ये जस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, कभी सोचा है? सोच के देखना। ठीक है, तो यहाँ पर गोल सेट करें और किस तरह से अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, किस तरह से आपने इसको पाना है। तो यहाँ पर किसी का तो ध्यान लगा हुआ है, और कोई तो आपके ऊपर इस समय आंखें गड़ा कर बैठा हुआ है। शादी तो भाई, कोई तो ऐसा इंसान है जो कह रहा है कि शादी तो मैं इसी से करूँगा। तो ये बहुत दिनों बाद उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। क्लेम कर लो भाई, जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं। फिर से सुन लो, मैरिड लोगों के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या चीज़ें अब चल रही हैं, उसके लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप बोले कि मैम ने बोला और हम क्लेम करें और शादी हो जाए उस पर्सन से। अरे उसकी फैमिली होगी, उसका अपना परिवार होगा, आपका होगा, आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ में हो और किस तरह का क्या है, वो अलग से चेक। ये जिनकी नहीं हुई है, जो कोई ऐसा इंसान जो है आपको अब किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी को शो कर रहा है, वो किसी के कहने पर भी नहीं छोड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर अनमैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय इतनी ज़्यादा पावरफुल हुई है आपको लेकर, इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहा है कि दिस इज़ माई एंड माइंड। ठीक है, इसको मैं किसी को नहीं दूंगा। नंबर 4 की एनर्जी बहुत जल्दी किसी की, मैंने बोला ना कि या तो मैरिज के बंधन में, या फिर किसी तरह का कोई एंगेजमेंट हो सकती है, शादी से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। ओके, लेकिन उससे पहले चीज़ें सही करवानी है आपको। अब कुछ लोगों का यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आ रही है कि स्लीपलेस नाइट्स इन द नाइट, लास्ट नाइट, कोई ऐसा रहा है जो बहुत रोया है आपको देखकर, आपको याद करके, या फिर रिश्ते में बात कर रही हूँ, रिलेशन में। ठीक है,
बहुत ज़्यादा एंजाइटी को इस पर्सन ने लास्ट नाइट बहुत फील किया है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, जिस समय आप देख देख रहे होंगे, उससे लास्ट नाइट का आपके साथ कनेक्ट मिलेगी तभी आपको, जब आपके साथ ये चीज़ें हो रही होंगी या उस इंसान की एनर्जी आप तक पहुंचना चाहेगी। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है ये पर्सन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इस समय, बहुत कुछ कहना है, मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो अपने आप को एक किसी ट्रैप में फील कर रहा है या किसी के कंट्रोल में। या तो ये मैरिड पर्सन है और फैमिली हो सकती है। नंबर 9 और नंबर 6 अगेन। ओके, कहीं पर मुझे लग रहा है कि ये शिफ्ट हो रहा है, कहीं पर जा सकता है अलग। अब ये कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकता है। ये स्टोरी जो है उसके साथ भी मैच कर सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। या फिर आपको बताया नहीं है, चुपके से कोई वहाँ से मूव कर रहा है, नहीं बताएगा। अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? या तो इसकी फैमिली ने इसको कंट्रोल कर लिया है, द डेवलिश एनर्जी है यहाँ पर, कंट्रोल किया है। कुछ चीज़ें आपकी पता चली हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों में हो सकता है। और ऑफ कोर्स इनकी वाइफ या इनके पार्टनर, मेल फीमेल जो भी है, किसी ने एडवाइस ली है किसी ऐसे इंसान से जो कि आपको साइड करके आप कोई किसी तरह से बांध देना, ट्रैप कर देना। और इस पर्सन को दुख है जाने का, छोड़ने का, और ये कहीं और शिफ्ट हो सकता है। ये पर्सन किसी अदर सिटी, अदर कंट्री या कहीं पर भी जगल कर रहा है, स्टेबल नहीं, इसको खुद को नहीं पता इसके साथ क्या हो रहा है, बट ये कर रहा है किसी के कहने पर। और इसको पता है कि ये मेरा कोई है जो पीछे छूट रहा है। ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों में ज़्यादा, जिनके पास दो ऑप्शन है, ये एनर्जी उनकी मिल रही है। अब आप किस एनर्जी में बैठे हुए हैं, आप इस समय क्या सोच रहे हैं इनके लिए? आप चाहते हैं कि वो वापस से रिश्ता सही हो जाए, पहले जैसा हो जाए। और इस पर्सन के ऊपर फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बर्डन है, वो इसीलिए आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है। और इसकी फैमिली इसको कहीं और लेकर जा रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, बहुत दूर, जहाँ पर आपकी पहुँच से बाहर हो, आपकी लिमिट से बाहर हो, आप पहुँच नहीं पाए। तो भाई इस तरह की एनर्जी मुझे आज की रीडिंग में मिल रही है। और आपके साथ कुछ भी रेजोनेट कर रहा है, वेल एंड गुड, और नहीं कर रहा है तो फिर आप अपना सेशन बुक करवा सकते हैं, अगर आपको कुछ भी जानना है और भी इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी हासिल करनी है। चलिए, आपको क्लेम ज़रूर करना है एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि एक रिश्ता बन सके और आपको डिवाइन की एनर्जी यहाँ से मिल सके।